बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर पी के लर्न। सो गाइस, आज है हमारी तीसरी क्लास। दूसरी क्लास के अंदर ये चीज़ हमने सीखी थी, हम अल्फाज को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते या अल्फाज से हम जुमले कैसे बनाते। इस मकसद के लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी जो कि है ये वाली। इसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर जो चाहिए वो है वर्ब। तीसरे नंबर पर जो चाहिए वो चाहिए ऑब्जेक्ट। गाइस, इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम 1000 स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं। ये हमारे अल्फाज की तरतीब है। बेसिकली सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं कि जुमलों को एक सही तरतीब में लिखना। ये एक अल्फाज की सही तरतीब है, यानी कि जुमले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जुमले में सबसे पहले ये देखना होता है कि काम करने वाला कौन है, फिर आप ये देखते हैं काम क्या करता है, और फिर ये देखते हैं किस चीज़ पर काम करता है। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए यू कैन मेक 1000 ऑफ स्टेटमेंट इजीली। ओके, और ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो गाइस, इंग्लिश जुमलों को बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास अल्फाज मौजूद हो। गाइस, इसके साथ साथ आपको कुछ होमवर्क के तौर पर दिया था। कुछ 10 स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, 10 जुमले मैंने लिखे थे। मैंने कहा था आपने ये खुद से बनाने हैं। तो आज हम उन जुमलों को इंग्लिश में खुद भी बनाते। आप देखिएगा जुमले आपने बनाए थे तो इसी तरह से बनाए थे या आपने कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट बनाई हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज लेक्चर के दौरान समझ नहीं आ रही, आप लोग जो है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं इन स्टेटमेंट को इंग्लिश में बनाना। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो चलें गाइज, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है, हम किताबें खरीदते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन। हम किताबें खरीदते हैं, ये काम कौन करता है, हम करते हैं। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो हम की इंग्लिश है वी। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये चीज नोटिस करेंगे, काम क्या करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, हम किताबें खरीदते हैं। तो काम कौन सा करते हैं, खरीदते हैं। तो खरीदना की इंग्लिश क्या है, बाय। वी बाय। तीसरी चीज, खरीदने का अमल हो किस चीज पर रहा है, यानी कि खरीद किस चीज को रहे हैं। किताबों की इंग्लिश लास्ट में आ जाएगी। वी बाय बुक्स। वी बाय बुक्स, हम किताबें खरीदते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, वो म्यूजिक सुनते हैं। ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वो। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दूसरे नंबर पर आ गया, वो काम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सुनना की इंग्लिश दूसरे नंबर पर आएगी, लेसन। दे लेसन। अब सुनते क्या चीज़ है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ को सुनते हैं, म्यूजिक को। म्यूजिक की इंग्लिश म्यूजिक ही होती है। द लेसन म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनते हैं। सेम लाइक डेट, आप फिल्में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे, ये काम कौन करता है। ये काम कौन करता है, फिल्में कौन देखता है, आप देखते हैं। तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू। काम क्या करते हैं आप, दूसरी चीज। तो देखते हैं, देखना की इंग्लिश क्या है, वॉच। यू वॉच। देखते क्या चीज है, अब देखने का अमल किस चीज पर हो रहा है, यानी कि तीसरी चीज, फिल्में। तो फिल्म की इंग्लिश फिल्म भी होती है और मूवीज भी होती है। इट्स डिपेंडेंट यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप मूवीज लिखते हैं या फिर यहाँ पर आप फिल्म लिखते हैं। चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास, मैं बर्गर पसंद करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब मैं करता क्या हूँ, पसंद करता हूँ। तो पसंद करने की इंग्लिश क्या है, लाइक। आई लाइक, पसंद किस चीज़ को कर रहा हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, बर्गर। आई लाइक बर्गर। आई लाइक बर्गर।
लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हम चाय पीते हैं। ये काम कौन करता है? हम करते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या है? हुई। काम क्या करते हैं हम? पीते। सो पीना के लिए ड्रिंक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। ड्रिंक्स भी लग सकता है, टेक भी लग सकता है। फिल वक्त हम ड्रिंक लगा लेते हैं, वी ड्रिंक। क्या चीज़ पीते हैं? तीसरी चीज़, पीने का अमल किस चीज़ पर हो रहा है? चाय पे। तो चाय की इंग्लिश है टी। वी ड्रिंक टी। अब हमारी अगली स्टेटमेंट है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे, ये काम कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? फुटबॉल कौन खेलता है? मैं की इंग्लिश क्या है? आई। मैं काम क्या करता हूँ? फुटबॉल खेलता हूँ। सो खेलना की इंग्लिश है प्ले। आई प्ले। मैं खेलता क्या चीज़ हूँ? फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। सो ये काम कौन करता है? आप करते हैं। आपकी इंग्लिश क्या है? यू। अब काम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यूज़, यू यूज़। इस्तेमाल क्या चीज़ करते हैं, यानी कि तीसरी चीज़, कंप्यूटर को। यू यूज़ द कंप्यूटर। आप उर्दू बोलते हैं। ये काम कौन करता है? आप। यू। काम क्या करते हैं? बोलते। स्पीक। यू स्पीक। बोलते क्या चीज़ें? उर्दू। सो उर्दू। यू स्पीक उर्दू। आप उर्दू बोलते हैं। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। ये काम कौन करता है? अली और साकिब। सो अब अली और साकिब की इंग्लिश और इनके नाम भी हो गए। सो अली एंड साकिब। काम क्या करते हैं? जाते। गो। कहाँ जाते हैं? कॉलेज। टू कॉलेज। अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। हम जूस पीते हैं। तो यहाँ पर काम कौन करता है? सब्जेक्ट कौन है? तो हम की इंग्लिश क्या है? हुई। हम काम क्या करते हैं? पीते। ड्रिंक। हुई ड्रिंक। पीते क्या चीज़ें? जूस। सो जूस। वी ड्रिंक जूस। सो गाइज, आपने देखा कि जुमलों को बनाना कितना आसान है अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ओके, ये तो अभी हमने 10 जुमले बनाए हैं। सो गाइज, कैन थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट दिस स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हजारों जुमले खुद से बना सकते हैं। तो अब हजारों जुमले मैं आपको बना के नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, तो वो सारा काम मैं नहीं कर सकता। के लिए आसान सा हल है, यही है, आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें। समझ के इसके मुताबिक जुमलों को बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले आपने जुमले लिखने हैं, लिखने की कोशिश करिए। लिखने के लिए हमारे पास एक सोचने का वक्त होता है। जब हम बोल रहे होते हैं, बोलने के लिए हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता। ओके, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, हजारों जुमले मैं खुद बना के नहीं दे सकता। इसकी मिसाल कुछ वैसे है, मैं आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ, तो अब वो ड्राइविंग उस जगह पर सिखा पाऊंगा जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो आपको गाड़ी लेकर चलानी है लाहौर में, तो लाहौर जाके आपको नहीं सिखा पाऊंगा। और की ये रोडें हैं, और की रोडों पे आप इस तरह चलाएं। यहाँ आप कराची में हैं, तो कराची के रोडों पे आप इस तरह चलाएंगे। यहाँ इस्लामाबाद की रोडों पे है, इस्लामाबाद रोड्स पर ऊपर गाड़ी है, इस तरह से चलानी है। देखें, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं तो भी आपको सिखाना है। गाइडलाइंस गाड़ी से अब लाइटिंग आपको देनी है, सारी गाइडलाइंस उसी जगह पे दूंगा जहाँ पर हम उस टाइम मौजूद हैं, जहाँ पर हम सीख रहे। अब उन सब चीजों को फॉलो करते हुए, अब चाहे लाहौर में गाड़ी चलाएं, यहाँ इस्लामाबाद में गाड़ी चलाएं, यहाँ कराची में लेकर चलाएं, तो सेम होगा। रूल रेगुलेशन हर जगह की सेम है। ओके, आप उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं। लाइक डेट
अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट खुद से बना सकते हैं। पहले आप क्या करें, उर्दू जुमला बनाएं। उर्दू जुमला बनाने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चला जाएं। जिस लफ्ज़ की आपको इंग्लिश नहीं आती, आजकल से बहुत ही आसानियां हो गई हैं। इंटरनेट हम सबके पास मौजूद है। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए। जब ऐसी ऐप हमारे फ़ोन के अंदर मौजूद होती हैं जिनके अंदर आप उर्दू लफ्ज़ लिखते हैं तो उसकी आपको इंग्लिश दे देती है। उन अल्फाज को अरेंज करते हुए जुमले की शक्ल दें और उसके बाद आप अपनी ज़ुबान से अदा करें। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इन अल्फाज को या इन स्टेटमेंट को बोलते चले जाएंगे आपकी ज़ुबान की रवानगी होगी। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। सो गाइज चले हम अब होमवर्क के तौर पर कुछ काम करते हैं। देखें कि जैसा कि मैं जिक्र किया कि इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट खुद से बना सकते हैं। तो चले देखते हैं कि आज के लिए कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ मैं देता हूँ। आपने सुबह जागने से लेकर रात सोने तक की डेली रूटीन है, आपने उसके बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं। तो गाइज मैं कुछ जो मेरी रूटीन है उसके मुताबिक कुछ सेंटेंसेस बना देता हूँ। उर्दू उनकी मैं बना देता हूँ, आपने उनकी खुद से इंग्लिश बनानी है। उससे हटके आपकी जो डेली रूटीन है, हर बंदे की डेली रूटीन सेम तो नहीं होती, हर किसी के जो काम काज हैं अलग अलग होते हैं। डेली की जो रूटीन है वो अलग है। ओके, तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी रूटीन को देखिएगा। आप अब उन सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा जो कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं गुस्ल करता हूँ, मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, फिर मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। गाइज ये चंद स्टेटमेंट हैं जो कि मेरे जहन में थे और मैंने यहाँ पर लिखे। आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो गाइज आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर कुछ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं इनको समझ नहीं आती। तो कोई बात नहीं गाइज, तो उन अल्फाज की अभी इंग्लिश में बता देता हूँ। सो गाइज हम लोग जो अल्फाज सीखते हैं उनको वोकाबुलरी कहा जाता है। ओके, सो उठना, गेट अप, सुबह मॉर्निंग, वज़ू करना, मेक अबोलिशन, मस्जिद मॉस्क, नमाज प्रे, पढ़ना या अदा करना, यानी कि नमाज पढ़ना या अदा करना, परफॉर्म अदा करना, परफॉर्म या ऑफर, इन दोनों में से जो मर्जी आप लगा लें। परफॉर्म का वर्ड भी यूज हो सकता है, ऑफर का भी वर्ड यूज हो सकता है। तिलावत करना, रिसाइट, कुरान पाक, द होली कुरान, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, नाश्ता करना, टेक या ईट, इन दोनों में जो आप मर्जी लगा लें। टेक ब्रेकफास्ट या ईट ब्रेकफास्ट, गुस्ल करना, टेक अ बाथ, तब्दील करना, चेंज, तैयार होना, गेट रेडी, क्लास लेना, टेक क्लास, मिलना, मीट, दोस्त फ्रेंड, दोपहर का खाना लंच, आराम करना, टेक रेस्ट, करना डू, होमवर्क होमवर्क, ग्राउंड ग्राउंड, रात का खाना डिनर, घर वाले फैमिली, बैठना सिट, कमरा रूम, सोना स्लीप। सो स्टूडेंट्स ये सारी वो वेकेबलरी है जो कि आपको मैंने जो होमवर्क दिया है जो उसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए उसमें जो एक स्ट्रक्चर आपको बताई थी, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सारे अल्फाज को एक सही तरतीब में लिख के सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सेंटेंसेस बनाने के बाद आपने उनको बोलने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा आप उनको बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी जुबान की रवानगी होगी।
सो गाइस, आज का काम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज लेसन को एंजॉय किया होगा और से कुछ न कुछ सीखा होगा। सो गाइस, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।